ने एटमी हमला करने वाली और सैनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करना शुरू कर दिया। इससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। उधर यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता को लेकर सस्पेंस बढ़ता गया। रूस ने दूसरे राउंड की बैठक की तारीख 2 जून तय कर दी है, लेकिन इस बात की जानकारी ट्रंप को भी नहीं। वहीं जर्मन चांसलर ने जेलेंस्की को खुश करने वाला बड़ा फैसला किया। पुतिन ने फिर से युद्ध को खौफनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। तबाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिन हथियारों को गोदाम में रख दिया गया था वो फिर वॉर जोन में लाए जा रहे हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें यूक्रेन में फटने लगी हैं। मिसाइलों की आग से यूक्रेन जलने लगा है। पुतिन अपने मिशन को तेज कर चुके हैं, जिससे यूक्रेन में कोहराम मच गया है। ड्रोन हमलों से रूस ने यूक्रेन के सूमे को दहला दिया है। सूमे में रूस बेहिसाब बम बरसा रहा है। यूक्रेनी फोर्स के मुताबिक रूस ने सूमे में 50,000 सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है। जमीन के साथ आसमानी अखाड़े में भीषण युद्ध लड़ा जा रहा है। यूक्रेन ने भी पलटवार तेज करते हुए रूस में घुसकर अंधाधुंध ड्रोन की बौछार शुरू कर दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 28 मई से 29 मई की सुबह यूक्रेन के 48 ड्रोन मार गिराए गए। रूस के एयर डिफेंस ने बेलगरद में 30 ड्रोन और एल ओब्लास्ट में 4 फाइटर ड्रोन, रियाजान ओब्लास्ट में 4 ड्रोन, क्रेमिया में 4 ड्रोन, मॉस्को में 3 ड्रोन, ब्रांस्क में 2 ड्रोन, टेम्बोव में 1 ड्रोन को हवा में तबाह कर डाला है। 29 मई की सुबह यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को में जोरदार धमाके सुनाई दिए। मॉस्को के मेयर ने ड्रोन अटैक के बीच वनुकोवो हवाई अड्डे पर आवाजाही बंद करवा दी। हालांकि यूक्रेन पर जब रूस ने पलटवार शुरू किया तो यूक्रेन डिफेंस फोर्स बैकफुट पर चली गई। युद्ध के नए एपिसोड से कीव से वॉशिंगटन टेंशन हाई है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुतिन पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप जितना भड़क रहे हैं, रूस उतने ही जोरदार अंदाज से यूक्रेन को पीट रहा है। ट्रंप जितनी दफे पुतिन पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, रूस उतनी दफे मिसाइल की मार तेज करता जा रहा है। पुतिन ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। पुतिन ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। पुतिन ने माना है कि ट्रंप बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर उनकी जानकारी अधूरी है। ट्रंप की हर बात को रूस सीरियस भी नहीं ले रहा है। पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं। हम उन सभी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन पर नजर रखते हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ट्रंप को रूसी यूक्रेनी जंग में हकीकत में क्या चल रहा है उसके बारे में सही तौर पर पर्याप्त जानकारी नहीं। जाहिर है पुतिन तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक रूस जीत नहीं जाता, जब तक यूक्रेन उनके झंडे तले नहीं आ जाता। मतलब जब तक जेलेंस्की है, यूक्रेन युद्ध लड़ता रहेगा। जबकि पुतिन ने यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए दूसरा फ्रंट खोल दिया है। बेलारूस के सुरक्षा परिषद के सचिव अलेक्जेंडर वोल्फोविच ने जानकारी दी है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस और सैनिक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। यह फैसला पुतिन और लुकाशेंको ने 1 साल पहले ले रखा था। 6 दिसंबर 2024 को लुकाशेंको के साथ बैठक के बाद पुतिन ने घोषणा की थी कि बेलारूस में रूस परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। तब एटमी हथियारों की तैनाती की तारीख 2025 की दूसरी छमाही तय हुई थी। जिस सौरसैनिक मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के नीपर में बारूदी बवंडर ला दिया था, वो अब बेलारूस में तान दी गई है। रूस ने 21 नवंबर 2024 को पहली बार युद्ध में सौरसैनिक मिसाइलों के धमाके नीपर में किए थे। सोवियत युग की मीडियम रेंज सौरसैनिक मिसाइलें RS-26
रुबेज नाम से भी जानी जाती। 4000 किलोमीटर दूर तक धमाका करने वाली ऑर्शेनिक मिसाइलें 6 एटमी वॉरहेड से लैस हो सकती। बेलारूस के सन की तानाशाह कहे जाने वाले लुकाशेंको के हाथ एटमी मिसाइलें लगने से यूरोप और अमेरिका दहशत में आ गए। इस बीच जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर से मुलाकात कर पुतिन को तगड़ा जवाब दिया है। बर्लिन में जेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया गया है। नए जर्मन चांसलर ने गर्मजोशी के साथ जेलेंस्की का ग्रैंड वेलकम किया। साथ ही यूक्रेन को रूस को टक्कर देने के लिए बड़े ऐलान किए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने का वादा कर दिया है। जर्मन चांसलर ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से रूस में कहीं भी हमले की इजाजत भी दे दी। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दे सकता है, जिससे जुड़ा सवाल भी चांसलर से पूछा गया। हालांकि उन्होंने मिसाइल का नाम नहीं बताया, लेकिन जर्मनी की जिस मिसाइल से यूक्रेन रूस की सेना को दहला सकता है वो टॉरस ही हो सकती है। टॉरस लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल, ये 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। टॉरस मिसाइल स्टेल्थ तकनीक से लैस है। ये तकनीक युद्ध में रडार से मिसाइल को बचाती। रडार की नजर और पकड़ से बचकर मिसाइल भीषण तबाही मचाती। उधर जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का दावा है कि हम रूस पर दबाव बढ़ाना जारी रखेंगे। हम मॉस्को की युद्ध मशीन को कमजोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम बातचीत का रास्ता खोलने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। जर्मनी चांसलर के नए दांव से रूस भड़क गया है। रूस के विदेश मंत्री ने जर्मनी के कदम को पूरे यूरोप के लिए खतरनाक बताया है। सर्गेई लावरोव ने ऐलान किया है कि जर्मन चांसलर अंतहीन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दावा है कि मैंने जर्मन चांसलर के बयान को पढ़कर जो समझा, अगर वो सही समझा है तो जर्मन चांसलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका शुरू में मतलब यूक्रेन में किसी भी रेंज की मिसाइलों के उत्पादन के लिए फंडिंग करना था। जर्मनी से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति तो अलग है। हमें इस तरह के बयान को देखना होगा। दोनों ही बातें तनाव पैदा करने और युद्ध को खींचने का समर्थन कर रही हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध जीतने के हथियार जुटा रहे हैं, नए नए सहयोगी बना रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों पक्ष सीन से ट्रंप को किनारे करने का सिग्नल भी दे रहे हैं। यूक्रेन पहले दिन से ट्रंप की कूटनीति के खिलाफ था, वहीं अब पुतिन ने भी ट्रंप को डील से दूर करना शुरू कर दिया है। इसकी भनक व्हाइट हाउस को भी लग चुकी है। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की अगली तारीख 2 जून तय हो गई। 2 जून को तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन फिर मिलेंगे। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बैठक के बारे में पता ही नहीं चल पाया, जबकि ट्रंप ने ख्वाहिश जताई थी कि वो आगामी बैठक में शामिल हो सकते हैं। समझौते के लिए हुई पिछली बैठक में जेलेंस्की मौजूद थे, लेकिन पुतिन नहीं पहुंचे। तब ट्रंप ने कहा था कि पुतिन इसलिए बैठक में नहीं शामिल हुए कि ट्रंप वहां नहीं थे। ट्रंप रूस यूक्रेन समझौते का क्रेडिट लेने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हालांकि पुतिन के रहते ये मुमकिन नहीं लग रहा। पुतिन युद्ध के खात्मे की सभी शर्तें बता चुके हैं। शर्तें मान ली गईं तब पुतिन तय करेंगे कि युद्ध किस मोड़ पर खत्म होगा। ट्रंप चाहे जितनी कोशिश कर लें, उन्हें पुतिन क्रेडिट देने को तैयार नहीं। उधर इस्तांबुल में सेकंड राउंड की होने वाली बैठक को लेकर यूक्रेन ने भी सस्पेंस बना रखा है। क्रेमलिन ने जानकारी दी है कि जेलेंस्की की तरफ से अब तक कोई बात सामने नहीं रखी गई। उधर क्रेमलिन के प्रवक्ता का दावा है कि आप जानते हैं कि हमने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत के दूसरे दौर के लिए सोमवार 2 जून को इस्तांबुल में फिर से मिलने का प्रस्ताव रखा है। जहां तक मुझे पता है अभी तक कीव से कोई जवाब नहीं आया है। जेलेंस्की फिलहाल सभी कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। जेलेंस्की को अमेरिका से ज्यादा भरोसा यूरोप के साथियों पर। पुतिन ने भी ट्रंप की धमकी के जवाब में वर्ल्ड वॉर की चेतावनी देकर माहौल गर्म कर दिया है, जिससे एक कदम आगे जाकर ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंधों की लगाम लगाने जा रहे हैं। ट्रंप बहुत जल्द रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी इतने दिन की सारी कोशिशें बेमानी हो जाएंगी। युद्ध समझौते से बात फिर एटम बम पर आ जाएगी।
परमाणु युद्ध के लिए पुतिन ने तैयारी पूरी कर रखी है। उन्होंने उत्तर कोरिया और बेलारूस जैसों को जोड़ रखा है। वहीं नेटो फोर्स में आपस में अनबन की कहानियां बनती रही हैं। ऐसे में पुतिन से यूक्रेन को कौन बचाएगा, कहना मुश्किल।